जब उसने बचपन में बैट उठाया और खेला तो ये सोचा कि इंडिया के लिए खेलेंगे, कुछ और नहीं। लेकिन जिंदगी पता नहीं आपको कब कहां ले जाती है। जब वो यूएसए आया तो सोचा यूएसए के लिए खेलेंगे, और आज वो बंदा वर्ल्ड कप खेल रहा है। मिलिंद कुमार, वो रन मशीन जो आज से 10 साल पहले दिल्ली के डोमेस्टिक सर्किट में रनों का अंबार लगा रहा था, लेकिन दिल्ली की पॉलिटिक्स ने उसे साइडलाइन कर दिया। इसके बाद ये सिक्किम चले गए। 2018-19 रणजी ट्रॉफी के टॉप स्कोर 1331 रन, महज 9 पारियों में 1000 रन ठोक दिए थे। फिर भी भारतीय टीम में कोई चांस नहीं मिला। त्रिपुरा जाकर भी खूब कमाल किया, 67 की औसत से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन, लेकिन उसके बाद भी बदले में मिली निराशा। 9 साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई, क्योंकि मोहम्मद शमी की फिटनेस अपडेट की तरह इनकी परफॉर्मेंस सिलेक्टर्स को नहीं मिली। पीक निकल गई और आज ओडीआई क्रिकेट इतिहास में इनका सेकंड हाईएस्ट एवरेज है, विराट कोहली से भी ज्यादा। अब ये तो कुछ भी नहीं। आपने कभी इस पर गौर किया? इस वर्ल्ड कप में 10-12 नहीं बल्कि 41 भारतीय मूल के खिलाड़ी अलग अलग देशों के लिए खेल रहे हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ी अपनी टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। यूएसए टीम के कप्तान मोनांक पटेल, जिनका जन्म हुआ था गुजरात में। ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह, जन्म हुआ था लुधियाना पंजाब में। कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा, जो गुरदासपुर में पैदा हुए। पर आखिर क्यों? जितनी मिन्नोज टीमें सामने आ रही हैं, 70 से 80% उसमें इंडियन प्लेयर निकल करके आ रहे हैं, और कई पाकिस्तानी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा, सियालकोट की पैदाइश। यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम, पाकिस्तानी। सोचिए, जिस देश में हर गली में क्रिकेट खेला जाता है, जहां हर दूसरा बच्चा इंडिया के लिए खेलने का सपना देखता है, उसी देश के टैलेंट आज यूएसए, कनाडा, नीदरलैंड्स, ओमान की जर्सी पहनकर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो विदेश क्यों गए, सवाल ये कि भारत ने या पाकिस्तान ने उन्हें जाने क्यों दिया। क्या ये सिर्फ कंपटीशन है, या फिर ये है क्रिकेट सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन भारतीय प्लस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जिन्हें अपने देश ने नजरअंदाज किया, लेकिन दुनिया ने अपनाया। केस स्टडीज, अंदर की सच्चाई, और वो सवाल, व्हाई सो मेनी इंडियंस प्लस पाकिस्तानीज आर प्लेइंग फॉर मिन्नोज टीम्स। और इस वीडियो के आखिर तक आपके लिए तय करना मुश्किल हो जाएगा, गलती खिलाड़ियों की थी या सिस्टम की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। दुनिया भर की क्रिकेट टीमों में भारतीय मूल के या फिर यहीं के पैदाइशी खिलाड़ियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए दिल्ली के मिलिंद कुमार, जिनकी केस स्टडी हमने देखी। इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आंकड़े शानदार थे। भारत में घरेलू क्रिकेट खेला, 47 की औसत, 61.2 का स्ट्राइक रेट। लिस्ट ए क्रिकेट में 49 का औसत, 86.5 का स्ट्राइक रेट। अब ये यूएसए टीम का अहम हिस्सा है। इस लिस्ट में कनाडा की टीम टॉप पर है, जिसमें 11 खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं। दूसरे नंबर पर यूएसए है, जिसमें 9 इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं। ओमान की टीम में भी भर भर करके इंडियन मिल जाएंगे। अब इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, जरा कड़ा होकर सुनिएगा और क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार रहिएगा। अब ऐसा नहीं कि हम भारतीय हैं तो हर गलत बातों पर पर्दा डाल देंगे। अगर पाकिस्तान को उसकी गलती के लिए रोस्ट कर सकते हैं, तो हम अपनी सिस्टम की खामियां भी निकाल सकते हैं। अब इन 31 खिलाड़ियों वाला आंकड़ा बताने का मकसद आपको इस सच से अवगत कराना था कि भारतीय टीम से ज्यादा भारत की धरोहर तो दूसरी टीमें लेकर के घूम रही हैं। अब ये सिर्फ कुछ करंट प्लेयर्स के उदाहरण हैं। ऑल टाइम देखेंगे तो ये लिस्ट बहुत ही लंबी मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक हमारी आबादी जो 140 करोड़ के पार है, आने वाले समय में 150 करोड़ भी पार कर जाएगी। और देश के लिए जो सीनियर्स टीम है, उसमें स्क्वाड आता है 15 का। खेलेंगे तो फिर भी सिर्फ 11 ही। वैसे प्रति व्यक्ति इंडिया खेलने का चांस कितना हो? 0.0000785 अब ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं है, प्रूवन फैक्ट्स हैं, सच्चे आंकड़े और प्रोबेबिलिटी निकाली है। बदकिस्मती है लेकिन सच है। अब इसमें भी हर कोई विराट कोहली बनने का सपना देख रहा है, तो देश कैसे चलेगा? देश से पहले जोन, जोन से पहले स्टेट, स्टेट से पहले डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से पहले क्लब, क्लब से पहले एज ग्रुप क्रिकेट, उससे पहले कॉलेज लेवल, उससे पहले स्कूल लेवल पर जौहर दिखाओ। इन सब के बाद भी आप सालों रणजी ट्रॉफी खेलते रहो तो भी कितने अमोल मजूमदार, देवेंद्र बुंदेला जैसे उसी लेवल के होकर रह जाते हैं। तभी तो कितने ही लोग अपने शौक को मार देते हैं। कोई अपने सपने को मार देता है, कोई आगे बढ़ जाता है, तो कोई उस लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरा रास्ता ढूंढता है। भारत में क्रिकेट का ढांचा कॉम्पिटिटिव और भीड़ भाड़ वाला है। पिछले पॉइंट में हमने आबादी के हिसाब से देखा कि किसका कितना चांस है। वैसे में हर साल लाखों खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे जैसे टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, और हर 2 साल बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में जूनियर्स भी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय टीम में जगह सीमित है, सिर्फ 15 से 18 खिलाड़ी ही खेल पाते हैं। योग्य खिलाड़ी ना चाहते हुए भी इग्नोर कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि एक्शन में दिखने लायक बहुत से खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता।
उदाहरण कहीं की और बात तो छोड़ ही दीजिए, आप हाल ही में आए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देख लीजिए। कई अनुभवी खिलाड़ी जैसे सरफराज खान, ईशान किशन जो रेगुलर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनका नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया। अब जिसने सिर्फ पिछले 3 महीनों में डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो किया होगा ना, वो जानता है कि सरफराज किस कदर आग लगा रहे थे एक के बाद एक टूर्नामेंट में। आईपीएल का दबाव कड़वा है मगर सच है। यहाँ अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर है ना, कितने ही रन बना लो, कितने ही विकेट ले लो, मैं तो कहता हूँ अगर चांद सितारे भी तोड़ करके ले आओगे ना, तब भी किसी को कोई परवाह नहीं। सब देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई अपने इंडियन प्रीमियर लीग में क्या किया था। यहाँ के सिलेक्टर्स भी ऐसे ही है, 10 में से 9 खिलाड़ियों को उसी बेस पर सिलेक्ट करेंगे। न कि सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखेंगे, न कि रणजी ट्रॉफी, न कोई विजय हजारे ट्रॉफी। और अगर देखेंगे भी तो भी बात वही है, आईपीएल में परफॉर्म करोगे तो खिलाएंगे, नहीं तो ठुकराएंगे और आपके टैलेंट को बर्बाद कर देंगे। अगर ऐसा ना होता तो अभिमन्यु ईश्वरन आज कम से कम 5 टेस्ट मैच तो खेल ही चुके होते। प्रियांक पांचाल कम से कम 25 टेस्ट मैच तो खेले होते। अब हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में फैंस ये पूछें कि कौन थे ये। आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी चयनकर्ताओं की नजरों में आते हैं, लेकिन आईपीएल की टीम में विदेशी खिलाड़ी और बड़े नाम आते हैं, जिससे घरेलू प्रतिभा के लिए खेलने का समय कम हो जाता है। आईपीएल में खेलने के पहले सेलेक्ट तो होना पड़ेगा ना, वहाँ भी लॉट लिमिटेड होता है। अगर आप अनसोल्ड ही चले गए तो कोई क्या ही कर लेगा। ऑक्शन में खरीद भी लिया तो मौका मिलेगा भी या नहीं, किसको पता। बाबा अपराजित के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, उनका पीक भी तबाह हो गया। जैसे ही खिलाड़ी आईपीएल में मौका नहीं पाते, उनका करियर संघर्ष में बदल जाता है। अब ऐसा भी नहीं कि आपको यहाँ मौका नहीं मिला तो आप किसी दूसरी लीग में खेलकर सुर्खियां बटोर लेंगे, क्योंकि यहाँ का एक रूल ये भी तो है। ये रूल के नाम पर भेड़िया है जो बीसीसीआई ने इनके पैरों में डाल दी है। जब तक आप एक्टिव भारतीय क्रिकेटर हैं, आप किसी की लीग में नहीं खेल सकते। अगर गलती से वहाँ दिख भी गए तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, और अगर कहीं खेल भी लिया तो बीसीसीआई आपको बैन कर देगी। मतलब खेलने का कोई चांस ही नहीं उठता है। प्रवीण तांबे के साथ कुछ ऐसा ही तो हुआ था आईपीएल 2020 में, इन्हें पहली फुर्सत में निकाल दिया गया। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल और रणजी में शानदार प्रदर्शन किया, पर टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। अब तभी तो निखिल चौधरी, बीबीएल का एक जाना माना नाम, ऑस्ट्रेलिया चले गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि दिल्ली के लिए खेलते रहे तो शायद कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तभी हर कोई चाहता है कि एनओसी मिले, हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। भारत में चयन कभी कभी फॉर्म के बजाय प्रतिष्ठा या बोर्ड के पसंदीदा खिलाड़ियों पर बेस्ड होता है। अब अगर हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा का नाम ले तो विवाद हो जाएगा, लेकिन शमी का क्या कसूर था। कई खिलाड़ियों के पास फॉर्म होने के बाद भी निरंतर सिलेक्शन नहीं मिलता। अब पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन ओपनली ईमानदारी से कहूँ तो चाहे लीजेंड हो या कोई आम खिलाड़ी, हमारे यहाँ खिलाड़ी सेल्फिश भी हैं, रिटायर होना ही नहीं चाहते। यही हाल पाकिस्तान का भी, खिलाड़ी घिस जाएगा, ड्रॉप भी हो जाएगा, 40 की उम्र में पहुंच जाएगा, फिर भी रिटायर होने का नाम नहीं लेगा। उदाहरण के तौर पर चाहे कोई विकेट कीपर हो या कोई टेस्ट लीजेंड, अगर वो रिटायर होने के 5 साल तक भी आईपीएल और रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, ये जानते हुए कि कितने युवा नए टैलेंट अपनी बारी के इंतजार में। भारत में खिलाड़ियों का चयन आईपीएल के बेस पर होगा। अगर वहीं वो वहां से रिटायर भी हो गया तो एक खिलाड़ी की जगह तो बनती है ना। शायद एक रिटायर्ड खिलाड़ी को इन सालों का कोई फर्क न पड़े, लेकिन उस यंगस्टर का करियर बन सकता है ना। लेकिन आपके शौक से उस यंगस्टर का चांस तो कम हो गया। आप दिल से क्रिकेट को चाहते हैं, हम दिल से आपको चाहते हैं। रही बात शौक की, तो आप रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग, लीजेंड्स लीग खेल सकते हैं, लेकिन बेचारे उस युवा के हिस्से आईपीएल ही था जो उसके हाथ से चला गया। यूएसए, कनाडा जैसे देशों में भारतीय खिलाड़ी इतने ज्यादा क्यों हैं? और भी टीमें जैसे ओमान, नीदरलैंड, इन देशों की क्रिकेट टीमें भारतीय मूल के खिलाड़ी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन रहे हैं। इसका कारण केवल टैलेंट नहीं है, बल्कि 2 मेन वजह है। यूएसए, कनाडा, नीदरलैंड्स और अन्य देशों में क्रिकेट पिछले 2 दशकों में तेजी से उभरा है। वहाँ खेल की आबादी कम है, क्योंकि दूसरे कई स्पोर्ट्स लोकप्रिय हैं। वहाँ के लोकल लोग में दूसरे खेलों की भूख और वो क्रेज ज्यादा है। लेकिन क्रिकेट में ग्रो करने के लिए उन देशों को भारतीय कल्चर, यहाँ की जैसी दीवानगी की सख्त जरूरत है, जो भला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के अलावा और कहाँ मिलेगी। तभी तो वो बाहें फैलाकर के इनका स्वागत करते हैं। आप में काबिलियत हो और थोड़ा लक भी हो, इसलिए प्रतिभाशील भारतीय मूल के खिलाड़ी वहाँ आसानी से चुन लिए जाते हैं। उदाहरण सौरभ नेत्रवलकर, मुंबई में जन्मे भारतीय मूल के खिलाड़ी, यूएसए के लिए क्रिकेट खेला, वह रणजी में मुंबई के लिए भी खेल चुके हैं। जीवन यापन, दशकों से ये ट्रेंड चल रहा है। बहुत से भारतीय मूल के खिलाड़ी जो पढ़ाई या नौकरी के लिए यूएसए, कनाडा जाते हैं। कनाडा तो ऐसा ही मिनी पंजाब कहा जाता है। वहाँ क्रिकेट खेलने का मौका मिलने पर वो टीम में शामिल हो जाते हैं। इसका कारण वहाँ कंपटीशन कम है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलने की जल्दी संभावना है, आर्थिक स्थिरता। जैसे सौरभ नेत्रवलकर ने यूएसए में ओरेकल एमएनसी में नौकरी भी की, वो क्रिकेट में भी आगे बढ़े। सिकंदर रजा का क्रिकेटिंग जर्नी भी कुछ ऐसी रही। अभी केवल खेल नहीं, वैश्विक राजनीति भी। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ना, उसमें कई भारतीय मूल के कप्तान शामिल हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, ओमान। वे दिखा था कि जब भारत का सिस्टम उन खिलाड़ियों को सीमित मौका देता है, वहीं विश्व क्रिकेट में अपनी धाक जमा रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? बीसीसीआई को मेरे हिसाब से कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। अगर युवा खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करे तो उनको डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोजर मिलता है। इससे अगर उसे भारत के हाईएस्ट लेवल पर खेलने का मौका नहीं भी मिलता तो कम से कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिलेगी। भारत के दूर दराज हिस्सों में भी बहुत सारे टैलेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा जैसे राज्य हो। टैलेंट की कोई कमी नहीं, पोटेंशियल की कमी नहीं।
कमी है इक्वालिटी की। वहाँ के स्काउटिंग और कोचिंग सिस्टम को सुदृढ़ करना जरूरी है। उन्हें भी मुंबई लॉबी, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के प्लेयर्स जैसी रिकॉग्निशन और मौके मिलने चाहिए, वो भी बराबरी की। तो क्या भारत का क्रिकेट सिस्टम वाकई में फेल है? भारत पाकिस्तान में क्रिकेट इतना लोकप्रिय है कि हर बच्चा इसे खेलने का सपना देखता है, लेकिन इस सिस्टम में बड़े लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, डर्टी पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से न सिर्फ बने बनाए लीजेंड्स के करियर चौपट हो जाते हैं, बल्कि कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी भारत में बुलंदी तक नहीं पहुंच पाते, जबकि वही खिलाड़ी विदेशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते और वहाँ के बेशकीमती प्लेयर बनकर के सबको चौंका देते। वे कहना कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल है थोड़ा सा हार्श होगा। दरअसल भारत विश्व की सबसे स्ट्रांग टीम है, लेकिन इस सिस्टम में संरचनात्मक चुनौतियां हैं जो सभी प्रतिभाओं को बराबर मौका नहीं देती। इसलिए कई भारतीय खिलाड़ी विदेशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी तक पहुंच रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो अपना जाने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।